भाई साहब, आप सोच क्या रही हैं? सब कुछ आप पर निर्भर है भाई साहब। चलिए, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हाँ ताते गुरु, हमें महाराज को दिए हुए वचन को पूरा करना ही। अपनी झांसी से इस ब्रिटिश बटालियन को हम हटा कर देंगे। अब निजी भावनाओं का कोई अर्थ नहीं रह गया। हमारा पहला लक्ष्य हमारी झांसी है ताते गुरु। धन्य हो भाई साहब, आप धन्य हो। देखो इंदु, मेरी मनु अपने राजधर्म के पथ पर अग्रसर है। निजी जीवन लुट गया, इसकी कोई चिंता ही नहीं है इसे। अब महाराज भी क्या करें? उन्हें तो उत्तराधिकारी चाहिए। संभवतः जो आज मेरी मनु से संभव नहीं है। धन्य है मनु, तू धन्य है। अब अपनी लाइफ के दिन नहीं, जानते भी नेल्सन, हमरी छोड़ अपनी सोच। कुछ भी कर, तू हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक बात याद रख, हम यहाँ से छूटे, तू इस दुनिया से छूटेगा। ये तो टाइम बताएगा। तुम दोनों को अपने हाथ से हैंग खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट किया है आपने, अच्छी तरह से देखो और थोड़ा सा ऑयलिंग कर लो, दम निकालने में आसानी होगी। हे फिरंग, हमारी मृत्यु पे हमारी आत्मा भी गर्व करेगी। तू हमारी मृत्यु का कारण नहीं। अरे तुम लोग क्या जानो, इस धरती के जियाले अपनी मातृभूमि के लिए एक सिर तो क्या, सिरों के मेले लगा लेते हैं। जल्दी करो, अदालत में हमारा इंतजार हो रहा है। जल्दी करो। भाई साहब, अवश्य कोई गड़बड़ है। आइए।
Mr. John, where is your witness? हमारे आदमियों से हमने बग्गी पर हमला करवाया। अब तुम्हारी महारानी और तातिया जब उस बग्गी को छुड़वा कर ले जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हें मारकर सारा इल्जाम हम उस नकाबपोश पर डाल देंगे। तुम हमको नहीं मार सकते, हमको नहीं मार सकते ऐसे। धिक्कार है तुझ पर और तेरे जीवन पर। ये तलवार अपनों के ऊपर उठने से पहले कांप उठती है, परंतु तुझ जैसे गद्दारों पर नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज साहब, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। अरे का छोड़िए मत महारानी साहब, ये ससुरा राक्षस है, राक्षस। हमें माफ कर दीजिए महाराज साहब, हमसे भूल हो गई। न जाने कितने लोगों का खून किया है, कब बोटी बोटी काटा। हमसे भूल हो गई। कहा सोच रही महारानी साहब, हमसे क्षमा कर दीजिए। छोड़िए मत इनका। हमसे भूल हो गई। कहा सोच रही महारानी साहब, क्षमा कर दीजिए। कितने लोगों को बोटी बोटी क्षमा कर दीजिए। महारानी साहब। हमने प्रण लिया है कि हम स्वयं को ऐसी गतिविधियों से दूर रखेंगे। Mr. Lang. इधर अदालत में बैरिस्टर जॉन लैंग की बेचैनी को देखकर नेल्सन के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट छा गई। एक तरह से जज ने भी उसके पक्ष को मजबूत कहते हुए जॉन लैंग से कह दिया कि अगर जल्दी ही साक्ष्य नहीं पेश किया गया तो हम फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। बैरिस्टर जॉन लैंग ने कानूनी नियमों का सहारा लेकर अदालत को यह विश्वास दिलाया कि महारानी लक्ष्मीबाई शीघ्र ही साक्ष्य लेकर आएंगी। She is definitely coming. उसकी दलील को मान लिया जाता है, महारानी लक्ष्मीबाई के। लेकिन समर सिंह और कर्मा के नारे लगाने पर जज अंदर ही अंदर भड़क जाता है। This is the court. Maintain its dignity. Mr. Lang, the court doesn't care who is going to bring your witness. The court only cares about the witness. और जॉन लैंग पर फौरन साक्ष्य पेश करने का दबाव डालता है। Where is your witness? जा, हमने तुझे क्षमा किया। लक्ष्मीबाई अपने भाइयों का खून बहाकर स्वयं को कलंकित नहीं होने दे सकती। चलो हमें शीघ्र अदालत पहुंचना है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जल्दी चलो।
नहीं कुंदन, कुंदन हम तुम्हें कुंदन हमको बचा लो महारानी साहब, हमको बचा लो। थोड़ा धैर्य रखो कुंदन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें भी समर भाव के बेगुनाही की गवाही देनी। चलो और नेल्सन के वकील ब्राउन के अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने की दुहाई देने पर जज अपनी विवशता प्रकट करते हुए फैसला सुनाने के लिए कलम उठा लिया। नेल्सन के चेहरे से तो खुशी फूटी पड़ रही थी और तभी रुक जाइए जज साहब, साक्ष्य यहाँ मौजूद है। Excellency, where is your witness? जज साहब, यही हमारा साक्ष्य है जो समर सिंह और कर्मा को निर्दोष साबित करेगा। असली कातिल तो इसी कोर्ट में मौजूद है। Come on, go. ये कुंदन सिंह है और ये हमें उस घटना के बारे में सब कुछ बताएगा जज साहब। जॉन साहब, इसे ले जाइए। क्या हुआ जॉन साहब, आप इसे लेके क्यों नहीं जा रहे जॉन साहब? I can't, Your Excellency. क्यों? He's dead. किसने किया है? कुंदन बताओ इन्हें। कुंदन उठो, उठो कुंदन। ये मेरा नहीं है, इसे जानबूझ के मारा गया है जनता, ताकि कोई साक्ष्य प्राप्त न हो सके। और ये नीच हरकत इस नेल्सन की है। Your Honor, मुझ पे जबरदस्ती false allegations लगाया जा रहा है क्योंकि एविडेंस मिला नहीं है। नहीं जज साहब, यही है वो साक्ष्य जिसे पता है कैप्टन रॉस का खून किसने किया है। तो इसे कहिए, बोलिए, बताइए। जिसे जानबूझ के मार दिया गया हो वो कैसे बोलेगा जज साहब? ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है ताकि इस पर से रहस्य न खुल सके, ताकि समर सिंह और कर्मा को निर्दोष साबित न किया जा सके जज साहब। यही वो साक्ष्य जो जानता है कैप्टन रॉस का खून किसने किया है। Order! Order! Please maintain the dignity of the court. Mr. Lang, please control your client. Mr. Brown, tell your client to sit down. Please, Your Excellency, come and sit. After hearing the testimonials of both the defendant and the plaintiff, this court has come to the conclusion that Samar Singh and Karma cannot be held responsible for the act of protest.
but the way they did it was wrong. So this court imposes a 5 years imprisonment for each of them. Furthermore, Mr. Samar Singh also has an allegation of the murder of Captain Rock. And the defendant could not produce any witness to refute this allegation. This court holds Samar Singh responsible for the murder. और इस तरह कुंदन की लाश को देखते हुए जज ने अपना फैसला सुना दिया कि 19 अप्रैल दिन के 1 बजे मुजरिम समर सिंह को फांसी पर लटका दिया Where you will be hung by the neck until you are dead. नहीं, ऐसा नहीं। May God have mercy on your soul. कहाँ इंसाफ है? ये कहाँ इंसाफ है?